सो वेलकम ऑल ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। आप सभी का जादुई दुनिया में बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। सो थैंक यू मृदुल जी, उषा जी, ताराचंद जी, सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। सो कल का हमारा डे 22 था। आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया, कैसा रहा आपका डे? किस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया, उसमें आपने क्या रिजल्ट लिया, क्या चेंजेस आपने नोटिस किया? प्लस इतने दिन की जर्नी में आपके साथ कौन सा ऐसा नया एक्सपीरियंस हुआ, या किस तरह का आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप तो वो बोल सकते हो। प्लस कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको होमवर्क करने में या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस प्लीज। नो क्वेश्चन, नो शेयरिंग। नजरों के ठीक सामने कल हमारा चैप्टर था कि बहुत सारी चीजें और मैजिक आंखों के सामने होते हुए भी हमको कई बार दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए वो वैसा दिल चाहिए, उसको महसूस करने के लिए, उसको देखने के लिए मैजिक का कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में प्रैक्टिस होना, ग्रेटिट्यूड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल का असाइनमेंट सबने कंप्लीट किया? यस, नो? यस, ओके। हाँ जी, तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। नो मोर क्वेश्चन ना? शॉर्ट लॉक कर दे। क्वेश्चन बचता ही नहीं है क्यों? ओके। हाँ जी। सो आज का हमारा डे है डे 23, मैजिकल एयर, जिसमें कि हम सांस लेते हैं, जादुई हवा। यस सुषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस। अगर हमको नेगेटिव नहीं है लेकिन हम दूसरे लोग के जे फ्रॉम द माउथ sometimes they speak negative, so how to overcome it or how to go and move out about that? Because when I see my older people, they speak negative, then if I move out also it's not good. So what to do during that thing? ओके, सेम थिंग उषा जी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ वी आर ब्लेस्ड, आपको सबसे पहले दिल से ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए कि आप इस जर्नी में इंट्रोड्यूस हो, उस यूनिवर्स ने आपको चूज किया है उस हैप्पीनेस के लिए। लेकिन जो हमारे सराउंडिंग पीपल है, जो वर्ल्ड है, उनको अभी इस दुनिया के बारे में, मैजिक के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, इस पावर के बारे में दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट, राइट? और वी आर ब्लेस्ड फ्रॉम देम, उनसे हमारा लेवल कहीं ज्यादा है। तो वो यूनिवर्स आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि उन लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, हमारे से। हमारे से। और ऐसे लोग कि जिनको कुछ भी पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो चेंज हो जाए। व्हाट इट, उनका एक सेट पैटर्न है बचपन से, उनके कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके कुछ अपने कुछ बिलीव्स बने हुए हैं, और वो लोग उसी पे एवरीडे वर्क कर रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, सेट पैटर्न्स पे। और वो सब कुछ करके आपको डिफरेंस समझ में आता है कि आपकी क्वालिटी, आपका अपना कितना लेवल बढ़ चुका है। इज इट? तो उन जी। लोगों के लिए आपके मन में गुड फीलिंग आनी चाहिए कि हे भगवान, इनको भी उस चीज को मिले, उनको भी ये गिफ्ट मिले, उनको भी ये नॉलेज मिले। इस तरीके से आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उन सबको भी इस जर्नी के बारे में या कुछ ऐसा उनको पता चले जिससे कि उनके कंप्लेन जोन बंद हो जाए। आपको ऐसा विश करना है सबके लिए। दैट कॉल, हमारे में एक वर्ल्ड है करुणा, सबके लिए करुणा की भावना, दया जो होती है ना, सबके लिए। आपके दिल में अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो उसके लिए तो और ज्यादा। अगर कोई भी आपको, आपकी फीलिंग को हर्ट करता है, आपके साथ कुछ भी ऐसा नेगेटिव करता है, उसके लिए तो और ही ज्यादा। बिकॉज ऑफ जो आप दे रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अपने ऐसे सारे लोगों को सराउंडिंग में
ग्रेटिट्यूड दोगे, ब्लेसिंग दोगे, तो आप वही चीज को अट्रैक्ट करोगे और प्लस उनको भी पावर मिलेगा इन चीजों को लाने के लिए अपनी जिंदगी में। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हमारे ओल्डर पीपल है, हमारे बड़े रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनका एक सेट पैटर्न है, उसमें से उनको बाहर ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप ये चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको देखकर ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करेंगे। पहले मेरी मम्मा, जो मेरी मदर है, वो भी नहीं मानते थे। मेरी सासू मॉम है जिनकी एज है 82 ईयर, कितनी, 82 प्लस, और मेरी एज है राइट नाउ, बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, आई एम 36 ईयर ओल्ड। बट उनके और मेरे बीच में इतना ज्यादा एज का डिफरेंस है, स्टिल उनके कुछ ऐसे बिलीव है जो मेरे को बिल्कुल नहीं जमता, सूट नहीं होता। बट धीरे धीरे, पहले मैं भी इस जर्नी में आने से पहले सेम थिंग सोचती थी, अरे ये लोग क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसा इनका नेचर है, कितना बिहेवियर है, मेरे को टॉर्चर होता है, ये होता है, वो होता है। बट नहीं। फिर, और एवरीवन इस दुनिया में, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चेंज कर सकते हो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, अपने एक्शन, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। और वाया, जब आप अपने दिल से, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी रहेगी, आपकी ट्यूनिंग वैसी रहेगी, आपके थॉट वैसे रहेंगे, उन सबका असर सामने वाले पे ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएंगे, पीस हो जाएंगे। आप एक बार उनको किसी चीज के बारे में एनर्जी नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली जब उनको पता चल जाएगी कि अरे उषा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो भी इतनी अच्छी है, हम कुछ भी बोले, क्या भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज ऑलवेज हैप्पी, automatically they will come down. Got it? और किसी ने बहुत खूब कहा है कि इस पूरी दुनिया में हर जगह हो सकता है कांटे बिछे हुए हो, तो पूरी दुनिया में क्या हम कारपेट बिछा सकते हैं हमारी सेफ्टी के लिए? नहीं। लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पैरों में जूते जरूर पहन सकते हैं, अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के, ताकि वो कांटे हमें ना चुभे। तो इसी तरीके से आप अपने सराउंडिंग ग्रेटिट्यूड का एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हो जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाए। और चीजें, नॉलेज जो आपने लिया है ना, जो आपने पाया है, आपने सीखा है, उसको सिर्फ सीख के रख लोगे तो कोई मतलब नहीं, नो सेंस। वॉट एवर नॉलेज यू हैव गेन, you just apply in your life every day रूटीन, ओनली वन थिंग, एक एक चीज को अप्लाई करो। अगर आप एक चीज को भी अप्लाई करोगे तो 7 डेज में आप 7 न्यू हैबिट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और पूरी लाइफ इस प्रोसेस में अगर आप रहो तो सोचो आप कितना अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हो। इज इट? Okay, thank you. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन उषा जी। यस। सो देखिए, किसी एक के क्वेश्चन से हमको कितना समझ में आता है, कितना पता चलता है। अगर इस तरह की रिलेशनशिप में, या आप लोगों में से भी अगर किसी की कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। हाँ जी। सो नो मोर क्वेश्चन। हाँ जी, हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, राइट? होता है, हर एक के साथ होता है। आज भी अगर मैं इस जर्नी में हूं ना, तो मैं सच बोलूं तो आज भी मेरे साथ होता है। ये सिर्फ फालतू बातें हैं कि हाँ वी आर सो मच पॉजिटिव, हाँ हम रह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन एवरीडे आनी ही आनी है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। उस सिचुएशन में आप कितनी बार स्टेबल रह पाते हो, कितनी बार बिलो द लाइन जाते हो, कितनी बार इंस्टेंट वापस ऊपर आते हो, दैट इज द चैलेंज। एवरी डे अपने आप के साथ ही आपको कंपटीशन करना है, एवरी डे। कल जो आप थे उससे आज आपका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ 1% ही रहो, 10% रहो, कैपेसिटी आपकी है, लेकिन कितना ज्यादा बेटर वर्जन आप अपने आप का बना सकते हो, इट डिपेंड्स यू। और ये चीज हमेशा माइंड में रखना, किसी और से ना तो कभी कोई
रेस करना कि कोई और क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आप के साथ रेस करना। यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यू आर ब्यूटीफुल सोल, आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं, और आप जो कर सकते हो वैसा और कोई भी नहीं कर सकता। That's it. Understand? हाँ जी। So Sapna ji, unmute yourself. And where is my third member, Milo? Oh, hello Milo. मुझे नाम भी आपका याद हो गया है। Can I hear your voice? जी, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। Beautiful. Listening the class, yeah. Superb. हाँ जी, so start करते हैं। सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, अगर किसी का कॉल वगैरह आ जाता था या कोई सामने ऐसा व्यक्ति मिलता था, लेकिन अभी ये मैजिक जर्नी के बाद में कोशिश तो यही रहती है कि उनसे हम थोड़ा सा अवॉइड करें। तो शॉर्ट में बात करके हम लोग वहाँ से फोन से मतलब बोलते हैं कि कोई काम है या मुझे कहीं जाना है, तो इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। या जैसे एक है ना कि बारिश को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आपने छाता ले लिया तो हम उससे तो बच सकते हैं। तो कोशिश करनी है अपने को कि ध्यान रहे जी। एग्जैक्टली आपको अपना जो ऑरा आपने इतना क्लियर किया है उसको मेंटेन भी रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनको आप ना तो बदल सकते हो और ना ही उनके साथ मतलब आपको टाइम स्पेंड भी करना जरूरी है, बिकॉज ऑफ वी आर अ सोशल एनिमल, राइट। आप उन सारे लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, बट उनके साथ कब, कहाँ, कैसे, कितना, जिसमें कि आपका जो ऑरा है वो ड्रेन ना हो जाए, उतना आपको एफर्ट लगा के अपने आप को क्लियर रखना है। लगे कि हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, इंस्टेंट वहां से निकल जाओ, शिफ्ट कर लो अपने आप को, अपने मूड, अपने एनर्जी को, बोल दो मुझे कुछ काम है या कुछ भी ऐसा यू टर्न लेके वहां से निकल जाओ इंस्टेंट। अगर आपको लगे कि आप उसमें और ज्यादा जा रहे हो या आप अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, लीव इट। और ऑटोमेटिकली आप लोगों ने, मैंने तो मेरी जिंदगी में बहुत नोटिस किया है कि धीरे 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 करके मेरी दुनिया ही अलग हो रही है। सारे के सारे इस तरीके के लोग जो मेरी ऑरा में कनेक्टेड हो पाते हैं, सिर्फ वही मेरी ऑरा में आ सकते हैं। बाकी वो नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली फिल्टर होके अवॉइड हो रहे हैं या जा रहे हैं, या मेरे वो ग्रुप्स ऐसे जो है वो ऑटोमेटिकली छूट रहे हैं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। अभी मेरा ऑरा इतना क्रिस्टल क्लियर पॉजिटिव हो चुका है कि उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट होके मेरे उस सराउंडिंग में आ सकते हैं। और मैं एवरीडे, मेरे पर्सनल अफर्मेशन है उसमें भी मैं हर रोज ये चैंटिंग हमारा स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ, कि सिर्फ मेरे सराउंडिंग में ग्रेटिट्यूड में 5 मीटर का ऐसा दायरा बन चुका है जिसमें सिर्फ वही लोग एंटर हो सकते हैं जो इस ऑरा को कनेक्ट कर सके और जिसको पावर दे सके। तो ऐसे कुछ अफर्मेशन आप अपने भी बना सकते हैं। ओके हाँ जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। यस, पिक्चर दिखाई दे रहा सबको? यस यस, सो इट्स अ ट्री, एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर बहुत सारा मैजिक हो रहा है। पूरी जगह पे स्प्रिंकल हमको दिखाई दे रहे हैं और वो अकेला पेड़ धरती के साथ जुड़ा हुआ आराम से अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, हवा में झूल रहा है, लहरा रहा है, उसके हरे पत्ते सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज हमको क्या मैसेज देना चाहती है आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें कि आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। सो कैसे पॉसिबल है बताइए।
यह बहुत संभव है कि आप मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और जब आप वापस आओ ना तो एकदम बदले हुए इंसान, मतलब एकदम चेंज बनकर लौटे, एकदम चमत्कृत और सम्मोहित, एकदम मेस्मराइज होके आप वापस आओ। कैसे हो सकता है बताइए? एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए हर कोई जाता है? यस नो? जाते हो? मॉर्निंग वॉक पे आप क्या क्या देखते हो, वहां पे अपने सराउंडिंग में क्या क्या फील करते हो? कोई एक जन मेरे को बता सकता है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। हाँ जी, शिवानी जी, मधु जी, अच्छा अच्छा, पुष्पा जी, गायत्री, जागृति, न्यू, सुनीता जी। यस, आप लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो तब क्या क्या देखते हो? समवन वांट टू शेयर? यस, ताराचंद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार दिया जी। जब हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो गार्डन में पेड़ देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा होती है सुबह, और कुछ चारों तरफ जो बिल्डिंगें होती है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा तो जो हवा होती है अच्छी सुबह सुबह, मैजिकल हवा, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अमेजिंग, मैजिकल हवा बहुत अच्छी होती है। उस हवा से आपको क्या मिलता है? वो हवा जब अंदर जाती है तो मैं अपने आप को मतलब बहुत एनर्जिक फील करते हैं हम लोग। और हवा कितनी जरूरी है आपके लिए? अगर ये ना हो तो के बिना नहीं जी सकते। उसके बिना नहीं जी सकते। पर डे में आप कितनी सांसें लेते हो, कितनी ब्रीथ लेते हो? ये तो मिलियंस में होगी, मुझे तो कभी काउंट नहीं किए। तो जब जितनी भी बार आप हवा लेते हो, आपको पता है आपकी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, इसके बगैर आप शायद जी नहीं सकते। तो क्या आपने पर डे में जितनी सांसें ली उसके अकॉर्डिंग कभी शुक्राना किया? उतने शुक्राना तो नहीं किए, लेकिन शुक्राने मतलब 10% भी नहीं होते हैं। जितनी हम लोग सांस लेते हैं उसके 10% भी नहीं होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। 10%, 1% भी अगर आप बोलोगे ना तो इज दैट ओके कि 1% भी नहीं होता है? जी। तो इतना सारा ग्रेटिट्यूड हमारा बाकी रहता है उस नेचर के लिए, और हम अपनी 101% भी कोशिश कर लेना शिद्दत से, तो भी शायद उसके उपकार इतने ज्यादा है हम पे कि हम कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। करेक्ट। इतना ज्यादा उसका उपकार है। यस, थैंक यू ताराचंद जी। यस अक्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। मैं बहुत कम मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ क्योंकि सुबह उठ के पढ़ती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ तो मैं सनराइज होते हुए देखती हूँ, बहुत सारे प्लांट्स, बर्ड्स और पहाड़ दिखते हैं क्योंकि आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो यहाँ पे मैं एक वैली में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिखने को मिल जाते हैं और सुबह वो इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। और समटाइम आई फील दैट आई एम टू मच लकी। यस यू आर, यू आर सो मच लकी कि आप नेचर की गोद में रहते हो। उत्तराखंड ना? उत्तराखंड, हिमाचल। हिमाचल, ओके हिमाचल। हिमाचल मतलब भारत का बोले ना सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना पीसफुल है, और उसको देवताओं की भूमि भी कहते हैं। मतलब वहां पे यस मैम। नॉलेज और जो प्रकृति का संगम होता है ना, दैट्स ब्यूटीफुल। सबसे अच्छे प्लेस पे आप रहते हो। यस मैम। हाँ जी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप वॉक करने के लिए जाओ, या आप जब भी पहाड़ों को देखो, सबको देखो, तो उनके लिए आप दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। और उस सारे नेचर के लिए, जैसे अभी आप अपने ताराचंद जी के मुंह से सुना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है। यस मैम। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे निकलते ना, हमको हमारे हर तरफ बिल्डिंगें ही नजर आती है। वो जो नेचर, वो प्रकृति, उसके लिए लोग तरसते हैं कि कब हम पहाड़ों पे जाए, कब हम वो नदियों का पानी, इतने ब्यूटीफुल नजारे, वो सीनरीज, वो सब कुछ देखें। और आप ऑलरेडी ऐसे ही प्लेस पे रह रहे हैं, राइट? यस मैम। मोर ब्लेस्ड। तो यस आपको मैम। ये सब सोच के और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू लॉट।
हाँ जी, तो इस तरीके से आपको उस सारी हवा के लिए जो एवरीडे हम मॉर्निंग में लेते हैं, और सुबह की हवा जिसको ब्रह्म मुहूर्त के बाद से लेके टिल 6 o'clock तक जो एयर रहता है ना, उसको अमृत कहते हैं। वो अमृत जब हम हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटर होता है, उस टाइम पे उसकी एनर्जी और पावर 100 गुना होती है। सुबह की मॉर्निंग, कल की आपकी मॉर्निंग इतनी मैजिकल होने वाली है। प्लस आपको उस अवेयरनेस के साथ अपने घर से बाहर निकलना है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट ऑन दिस कॉल, आप सब लोगों को कल सुबह जल्दी उठना है। जो नहीं उठते उन सारे लोगों को, सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको करना है। तो कल की हवा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कल का जो अमृत है उस अमृत को टेस्ट आपको करना है, और उसका मैजिकल रिजल्ट आप फील करोगे जब आप हवा, और डेफिनेटली किसी पार्क में जाना या ऐसी किसी जगह जाना जहां प्रकृति का संगम हो। तो पार्क में आपको मस्त ब्यूटीफुल बर्ड का साउंड सुनाई देगा, आपको फूल दिखाई देंगे, आपको पत्ते दिखाई देंगे, आपको रोड दिखेगा, आपको नीटनेस दिखेगी, आपको हरियाली दिखेगी, आपको पानी दिखेगा, आपको खुला आसमान दिखेगा, बादल दिखेंगे, वो आकाश दिखेगा, वो यूनिवर्स दिखेगा। उस हवा में हर तरफ फूलों की और नेचर की खुशबू फैली होगी, और एक ब्यूटीफुल माहौल बना हुआ होगा। आप अगर अवेयरनेस के साथ जाओगे, हर चीज को, कुछ भी इधर उधर की थॉट नहीं सोचना, जिस भी चीज को देखो आप उसको फोकस करना, उसके रंगों को फोकस करना, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर को नोटिस करना। पानी को देखो तो पानी की लहरों पे अपना ध्यान फोकस करना, कितना ब्यूटीफुली नेचर उनको क्रिएट करता है। वापस 2 मिनट स्टे रहते हैं, वापस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सारे नजारे। एकदम आप एक एक पत्ती को अगर आप नोटिस करोगे तो इतनी सारी पत्तियां, और ग्रीन कलर सबको पता है हरियाली का, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर में अगर आपने नोटिस किया ना, तो आप मोर देन 50 या उससे ज्यादा 100 वेराइटीज आप देख सकते हो। यू कैन नोटिस डाउन। एक एक पत्ती को जब आप देखोगे तो उसके ऊपर जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बने होंगे ना, हर पत्ती का शेप आपको डिफरेंट दिखेगा, हर एक प्लांट का शेप आपको डिफरेंट दिखेगा, हर एक लीव्स, जो फ्लावर की लीव्स होते हैं उसके ऊपर के एक ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन को भी आप देखोगे ना, आप बोलोगे ओ माय गॉड, आज से पहले मैंने इतने ध्यान से कभी देखा ही नहीं पार्क को। जाके देखना, हर एक पत्ती पे जो पैटर्न और जो कलर कॉम्बिनेशन, उसकी सॉफ्टनेस, उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे ना, हो सके तो एक मैग्नीफाई ग्लास लेके जाना, उसके पत्ती के अंदर और सबसे सेंटर में जब आप ध्यान से देखोगे ना, आपको छोटे छोटे वर्म्स, छोटे कीड़े और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखेंगे जो उसके अंदर रहते हैं। उसके ऊपर उस जीवन को देखना कि कितने लोग, मतलब एक फ्लावर पे अराउंड, काउंटिंग में नहीं बता सकते, लेकिन ये पूरा नेचर एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। उस फ्लावर पे भी आपको कितनी जिंदगियां दिखेगी, जस्ट इमेजिन एंड फील। तो आप सबको मिलाओगे ना, तो मैं बोल रही हूँ ना, आप जाओगे ना ये सभी अवेयरनेस के साथ, और जब आप लौटोगे ना, यू आर चेंज, कंप्लीटली चेंज। जस्ट थिंक, फील एंड बी अवेयर अबाउट दैट। और ये डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। आप जितने भी पत्ती, या पत्ती का ही हम लोग लेते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है, पत्ती या फ्लावर, उनके आपको पिक्चर निकालने हैं। जितने ज्यादा डिफरेंट पिक्चर आप कलेक्ट कर पाओ अपने मोबाइल में, आप कलेक्ट कर सकते हो। सो आई कैन ऑल्सो नो कि आप लोगों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। उसके बाद आप प्लीज आके शेयर करिएगा। और हाँ, कल भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। सो किन किन लोगों ने अपने आप के साथ वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया? Oh, wow, beautiful. So, हाँ सपना जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अमेजिंग था, बिल्कुल, मतलब वर्ड्स नहीं है। जब ये किया ना तो इतना मतलब कनेक्ट हो गए थे उससे, नो वर्ड्स, रियली बहुत ही अच्छा। हाँ जी, सो नो वर्ड्स, मैं भी आपको बता नहीं सकती कि कैसा लगता है
पर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है, और जिसने इसको चखा वो ही सिर्फ इसको, आई डोंट नो वर्ड में या शब्दों में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है, और जिसने किया वही जान पाया है आज दिन तक। हाँ जी ताराचंद जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। हम दोनों ने साथ में किया था, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तो मुझे होश था कि मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे सुबह ही मालूम पड़ा कि मैं उठा हूँ जब, उसके बाद में मुझे नहीं पड़ा कि मैं कब मुझे नींद आ गई, कब हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ा। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आपकी नींद कल सबसे ज्यादा पीसफुल और शांति भरी हुई होगी, और इतनी ज्यादा डीप स्लीप और इतना ज्यादा रिलैक्स आपने फील किया होगा सुबह मॉर्निंग में। डेफिनेटली इस एक्सरसाइज के साथ जब भी हम सोते हैं और कोई सिंगल थॉट नहीं माइंड में, सिर्फ आप होते हो, और सडनली जब ऐसा मोमेंट आता है, देन यू आर कंप्लीटली रिलैक्स, यू आर गोइंग डीप स्लीप। अभी आप नेचर की बात कर रही हैं, तो मैं को 1 मिनट अलाउ करेंगी तो मैं आपको एक नेचर दिखाता हूँ हमारे घर का। अलाउ करेंगे? वाओ, so beautiful। आपने पूरा नेचर अपने घर पे ही ला के रखा है, हमें। हाँ जी, ये सपना जी की मेहनत है पूरी। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन ताराचंद जी आपको कि आपके पास सपना जैसा, चेतना जैसा चेतना का पुंज है, जो आपके घर को इतना रोशन कर चुका है और आपकी जिंदगी को भी। तो यू आर ब्लेस्ड कि आप मेहनत करती है इनके पीछे। हाँ जी, अभी तो दोनों बालकनी में 20-30 प्लांट है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लीव्स है। ब्यूटीफुल। तो हाँ जी, बट कल आपको पार्क में जाके ही एक्सरसाइज करना है विद नो चीटिंग, ओके? हाँ जी, सबको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है जैसा कि मैंने बताया, और कल सब अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है हमारे ग्रुप में, एवरीवन। यस, ओके, यस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तेईसवां दिन, जादुई हवा जिसमें कि आप सांस लेते हैं। 1 सेकंड के लिए अगर आप अपना दोनों हाथ अपने नोज पे रखिए और अपने नोज को ब्लॉक कर लीजिए, और देखो कितनी देर आप अपनी सांसें रोक पाते। ट्राई एवरीवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रिलैक्स। नाउ जस्ट फील ये हवा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यू कांट इवन स्टॉप योर ब्रीथ फॉर 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मतलब ऐसी तड़प मचेगी, ऐसी बेचैनी होगी, और आपका बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा उससे ज्यादा आपको होल्ड करने के लिए। इतनी ज्यादा जरूरी। और कभी इस सांसों का जो जिंदगी भर मिली है उसका शुक्राना 1% भी नहीं किया। कितना ग्रांटेड लिया हमने इस चीज को। जस्ट इमेजिन एंड एक्सपीरियंस एंड फील इट। तो उतनी ही शिद्दत के साथ अब से इसका शुक्राना भी करना है। हर बार जब आप सांस लो, हर बार आपके माइंड में आना चाहिए, ओ शुक्रिया, ओ थैंक यू जीवन दायिनी हवा, जिससे कि मुझे ये पूरा प्राण वायु मिलती है, जिससे मेरा रोम रोम चल रहा है, मैं जी पा रहा हूँ। यस, हाँ जी सपना जी। जी, यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है?
हाँ जी, अगर कोई पहले बोलता ना कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, तो हमारा दिमाग क्या सोचता, इसका दिमाग खराब है क्या, हवा में क्या रखा है, उसके लिए क्यों कृतज्ञता करें, उसके लिए क्यों थैंक यू बोले। उसमें जरा भी समझदारी नहीं आती। जो लॉजिक वर्ल्ड के लोग हैं वो सब यही सोचेंगे कि वो पागल है, ये इंसान तो बेवकूफ है, क्या कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जब आप इसको महसूस करते हो, जब आप मैजिशियन बन जाते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो और जब आप वो आपके अंदर का परमात्मा धीरे धीरे प्रकट होने लगता है आपके अंदर, तब आप उस चीज को महसूस कर सकते हो। उसके इस क्रिएशन का कितना ज्यादा मोल है, अनमोल है, जिसका कोई प्राइस ही नहीं है। और फिर आप उस चीज को दिल से महसूस करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जैसा कि करना चाहिए। तो जब आप उसकी कदर करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली दिल से आना भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। हाँ जी, जब आप कृतज्ञता में होंगे, तो जब आप इसका यूज करोगे एवरीडे के आपके एक्शन में, ये कृतज्ञता समा जाएगी। तो जिन चीजों को भी आप इग्नोर कर देते थे, आपकी अवेयरनेस नहीं थी, बेहोशी में ही सारी आपका बॉडी सिस्टम चल रहा था, आप चल रहे थे। अब उन सारी चीजों के बारे में आपको इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, आप सोच पा रहे हो और उन सारी चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। तो वे सारी चीजें आपके लिए एक चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन की जीवन की छोटी छोटी बातों पर पहले बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के उन सारे आश्चर्यों के बारे में सोचने लगी। जब आप आंखें घुमाओगे ना अपने आसपास, कभी जाके विदाउट सिर्फ और सिर्फ एक आधे घंटे के लिए, आप मेडिटेशन बोला ना, आधे घंटे के लिए सिर्फ आसमान को देखो, कुछ नहीं, सिर्फ आसमान को देखो, सितारों को देखो, आकाश को देखो, ऑटोमेटिक आप मेडिटेशन में आ जाओगे उस प्रोसेस में कि वाह, अमेजिंग, मिरेकल। और वो सारी चीजें, जैसा कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र, हमारा ये सोलर सिस्टम को देखने पर मैं ये पाता हूँ, पृथ्वी, गर्मी, प्रकाश, हर जगह एग्जैक्ट क्वांटिटी क्वालिटी में, सही मात्रा में, सही जगह पे, सही दूरी पर है। और यह कोई कॉन्सिडेंस है क्या? तो ऐसा किसने बनाया होगा? किसने ये चीजें क्रिएट करी? किसके लिए करी? कौन इसका यूज करता है? हम लोग। और किसने करी? हमने करी? नहीं। किसने करी? उस यूनिवर्स ने। किसके लिए करी? ताकि हम उसके बच्चे इस दुनिया में खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ हर पल अच्छे से जी पाए। और एग्जैक्टली आप अगर पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हो, कुछ पकाते हो, कुछ देते हो, तो बदले में आपकी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं सबकी? यस। क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? वो थैंक यू बोल दे, बस वो थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे दे, थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दे, आप उनके लिए जिंदगी भर वो चीजें करने के लिए रेडी। इज इट? और अगर आपका कोई बच्चा आपको ऐसा बोलता है, आपने किया ही क्या है, आप तो करते ही क्या हो हमारे लिए, ऐसा बोल दे, तो कैसा हर्ट होगा? यस, नो? यस। वो परमात्मा, हम लोगों ने कितना कुछ किया, लेकिन उसने कभी हमको ऐसा नहीं कहा कि मुझे हर्ट हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये पूरा जीवन एनर्जी है, आप जैसा सोचते, देते, लेते हो, वो सब का परिणाम आपको मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, रिजल्ट गारंटेड है, राइट?
तो हमको तो इतना कुछ मिला है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो कितना सारा थैंक यू हमको देना चाहिए, उसकी कोई लिमिट है? काउंटलेस। और अब हम जब सोचते हैं तो हर मिनट हमको दिल से मतलब कितना ज्यादा महसूस होता है कि हमारा दिल कितना शक्तिशाली हो चुका है, इसकी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ। और ये सब कुछ कॉन्सिडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरी दुनिया, इस सृष्टि का सर्जन हमारे लिए हुआ है, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सारी चीजों के लिए हुआ है। हमारे वो पेरेंट्स, हमारा मदर नेचर, हमारा जो यूनिवर्स है, सिर्फ और सिर्फ रात दिन हमारे लिए काम कर रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवत कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। तो इन शब्दों ने मुझे और ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में, मतलब एक बिग पिक्चर को देखने के लिए और अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि हमारा ये पूरा पृथ्वी एक तरह के रक्षात्मक वातावरण से घिरा हुआ है। सबको थोड़ा बहुत साइंस पता है। इस पृथ्वी के सराउंडिंग में एक लेयर है, नाम पता है सबको? यस, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या बता सकते हैं? रेखा जी अनम्यूट है सर। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है? जो रेज हमारे पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं है, वो एक मतलब शील्ड का काम करती है। एक जो प्रोटेक्शन। रेज अच्छी नहीं, प्रोटेक्शन, जो रेज, जो सूरज की रेज अच्छी नहीं है वो वापस चली जाती है, और जो अच्छी है वही अपने अर्थ के अंदर एंटर करती है। ओजोन लेयर ना हो तो? नहीं हो तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इतनी तेज सूरज की गर्मी है, सब खत्म हो जाएगा, जीवन ही नहीं रहेगा, लाइफ ही नहीं रहेगी। तो किसने ये लेयर बनाई होगी? यूनिवर्स। यूनिवर्स। किसके लिए? सभी हम, यूनिवर्स ने, जिसने जीवन दिया हम सबको, प्राणी है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसने भी इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई, उन्हीं ने ही किया है ये सब। हमारे लिए ही किया है ना, इस हम पृथ्वी पे सबके लिए। जीवन के लिए और हमारी खुशी और हमारी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर आ जाएगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो कितने टाइम से आपने कितनी मूवी देखी होगी पता है? आप लोगों ने सोचा है? इतना सारा। अभी 2020 एक मूवी आई थी 2020 या 12 आकर के ना, जिसमें वो पूरा पृथ्वी ग्रह डिस्ट्रॉय हो जाता है, सुनामी आ जाती है, तबाह होने वाला होता है, ऐसा कुछ 2012 या 2020 ऐसे कुछ मूवी है ना। उस टाइम पे बड़ा न्यूज चला था कि हाँ इस साल हमारी पृथ्वी का लास्ट ईयर है और इसके बाद ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी चीजें, मतलब ऐसे मिथ कितने टाइम से आते हैं। हर बार आपको पता चलता है ना कि आज से पहले भी एक डायनासोर थे इस दुनिया में, डायनासोर, कोई एस्ट्रोनॉट क्या बोलते हैं उसको, उल्का आई, एक पृथ्वी से टकराई और सारे डायनासोर मर गए। इज इट? तो ये पूरी चीजें, ये सब कुछ जो वातावरण है, ये कोई कॉन्सिडेंस है क्या कि ऐसे ही किसी ने मजे के लिए या ऐसे सब कुछ बना दिया?
यस नो, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट एनी प्री प्लानिंग ये सब चीजें पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली सूरज हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? हमारी पृथ्वी से चांद जितनी दूरी पर होना चाहिए उतनी दूरी पर है। सुबह की सूरज की किरणें कितने टाइम में हमारी पृथ्वी पे पहुंचती हैं? कितनी ज्यादा गर्मी और इतना पावर है सूरज में, तो एग्जैक्ट हमारा और सूरज का दूरी उतना ही है और जितना पावर हम तक पहुंचना चाहिए। इतना कम नहीं है कि हमारा नंबर 7 या 8वें नंबर पे जहाँ पे सूरज का प्रकाश इतना पहुंचता ही नहीं है कि इतना ठंडा है वो ग्रह, या इतना ज्यादा मंगल की तरह, या ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पे जीवन की कोई संभावना ही ना हो, इतना गर्म। तो ये सब क्या कॉन्सिडेंस हो सकता है? नहीं। तो सोचो आप, एक एक चीज को जब क्वेश्चन मार्क लगा के सोचोगे ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, किसने किया, ईच एंड एवरी टाइम जब आप इस बड़े पिक्चर के बारे में सोचोगे ना, आप मेस्मराइज हो जाओगे। ओ वाओ, सब कुछ हमारे लिए, कितना सटीक, कितना एग्जैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हमारे लिए बनाई गई। हाँ जी, सत्या जी अनम्यूट है सर। मैम। हाँ जी, आप हर रोज सांसें लेते हैं? यस मैम। आप सांस कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। हाँ जी, और आप बाहर कौन सी सांस निकालते हैं? नाइट्रोजन। वेरी कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स ओके। तो आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ह्यूमन बीइंग होंगे जो सब के सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, है कि सारी नहीं? हाँ जी है। सारी यस दुनिया। मैम। तो सारी दुनिया में इतने सारे लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन बनाता कौन है? पेड़। पेड़। और पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं पेड़? पेड़ कौन सी सांस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सोचो इस दुनिया में कितने सारे पेड़ हैं? बहुत ज्यादा है, गिनती में ही नहीं है। गिनती में ही नहीं है। तो जितने ह्यूमन बीइंग है और उतने ज्यादा पेड़ और नेचर है, तो ये बैलेंस, ताकि हम लोग ऑक्सीजन ले, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचते हैं जो हम छोड़ते हैं, और हम जो सांसें लेते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये दोनों का बैलेंस सोचो, अगर नहीं होता तो आप ऑक्सीजन कहाँ से बनाते? आप बना लेते घर पे? नो मैम। नॉट पॉसिबल। तो ये बैलेंस नेचर का एक चमत्कारी चीज से कम है क्या? उस परमात्मा ने क्या मस्त कॉम्बिनेशन किया है कि हम जो छोड़ते हैं, पेड़ सब वो ग्रहण करते हैं, और पेड़ जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं, प्राणवायु। तो ये बैलेंस कितना बराबर किया है इस दुनिया में, एग्जैक्टली हमारे लिए और उन पेड़ों के लिए, जीवन के लिए। तो परमात्मा कितना मतलब अद्भुत कारीगर है, क्या मतलब उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या सोच रही होगी ये, मतलब एक बार भी सोच के ऐसा लगता नहीं कि वाह, दिल से वाह नहीं निकलता? हाँ कि नहीं? तो ऐसी ऐसी निकलता है मैम। हजारों हजारों लाखों चीजें हैं, जब आप ध्यान दोगे ना तो आपको एक एक चीज आपके सामने अपीयर होती हुई दिखेगी। तो ये सारा, आप समुद्र का पानी पीते हो, समुद्र का पानी पीते हो? नो मैम, हमारे तो नेचुरल वाटर है यहाँ पे। नेचुरल वाटर है। समुद्र का पानी खारा होता है, मीठा पानी, उसका कॉम्बिनेशन इस दुनिया में 3%, पूरा ये पूरा पृथ्वी 3% पानी से ढका हुआ है। और लोग कहते हैं कि अभी तक समुद्र का वो जो डीपीएस लेवल है अभी तक खोजा नहीं गया। इसके भीतर मतलब इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इतना ज्यादा पानी, लेकिन फिर भी पी नहीं सकते। फिर भी पीने के पानी की कमी अभी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस देखो कि क्या, किस लिए, उसके पीछे भी बहुत बड़े रीजन होंगे जो शायद अब तक हम लोग नहीं जानते। मैं तो नहीं जानती, और किसी को पता हो तो बता सकता है।
तो ये दुनिया हर जगह चमत्कारों से भरी हुई है। जब आप इसके बारे में अवेयर होके सोचते हो तो धीरे धीरे सब आपकी आंखों के सामने खुलता हुआ नजर आता है। हर चीज आपके लिए एकदम तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। हमको तो सिर्फ इसका एंजॉय करना है। लेकिन फिर भी हम लोग हाय हाय करते हैं, रोते हैं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन, मेरे घर पे तो लाइट, मेरे घर पे तो पानी, उसके घर पे तो सोफा बहुत अच्छा है, उसका तो ड्रेस ऐसा है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे जिंदगी तो है, कितना कुछ है काउंटिंग के लिए कि लिमिट, मतलब नंबर्स कम पड़ जाएंगे आपको गिनने के लिए, फिर भी हाय हाय। तो सोचो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ जी, जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या सहयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। तो ये कोई चीजें कॉन्सिडेंस नहीं है पृथ्वी पर, और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पृथ्वी तथा हमारे चारों तरफ हर छोटे छोटे स्मॉल में स्मॉल अणु को, हर एक कण को, हर एक चीज का संतुलन, बैलेंस हमारा समर्थन करने के लिए एकदम एग्जैक्ट सामंजस्य में है। और जब आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके हमारे लिए किया गया है। जिस हवा में हम सांसें लेते हैं वो कोई मजाक या कॉन्सिडेंस नहीं। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में आपकी खातिर हवा को उत्पन्न करने की इतनी विराट, मतलब इतनी अद्भुत और इतनी बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता आपकी पूरी की गई है, जब तक आप रहोगे, जब तक इस दुनिया में जीवन रहेगा तब तक। और तब आप जब इस बारे में जान जाते हो, और फिर जब आप एक एक सांस लेते हो ना, तो उस हर सांस के साथ आप आश्चर्य के साथ एक एक ब्रीथ लेना भी आपके लिए मेडिटेशन और आश्चर्य बन जाएगा। अवेयरनेस आ जाएगी, तो दिल से शुक्राना निकलेगा आपका। हर सांस, जब भी सांस लो और आप अवेयर हो, आप कोई और नहीं कर रहे हो, तो हर सांस के साथ थैंक यू, हर ब्रीथ के साथ आपका थैंक यू निकलना चाहिए दिल से। हाँ जी, हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। हाँ जी, आपका सबसे कीमती तोहफा, सबसे अनमोल तोहफा उस प्रकृति ने आपको दिया है, हवा। और हवा हमारे शरीर का सबसे प्रचुर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तत्वों में से एक है, जो हमारे हर कोशिका को, हमारी ईच एंड एवरी सेल को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह पाए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और कई बार होता है कि ऐसा, तो डॉक्टर कई बार हमको बोलते हैं ना, आप जाओ थोड़ा सा सैर सपाटा करके आओ, किसी हिल स्टेशन पे जाके थोड़ा रिलैक्स करके आओ। सुना है किसी ने? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप वो नेचर की गोद में ऑटोमेटिकली आपको हीलिंग मिलती है, आपको वो सारे पोषण मिलते हैं। उस हवा में भी जब आप सांस लेते हो ना, आपका शरीर वो सारे पोषण को एब्जॉर्व कर लेता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर ऐसे ही नहीं बोलते कि किसी हिल स्टेशन पे थोड़े दिन रह के आओ या घूम के आओ। सोचो मतलब कितना ज्यादा जरूरी है। यस। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका
कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। हाँ जी, तो जिन जिन लोगों के पास इसकी इतनी ज्यादा समझ है, इतना नॉलेज है, प्लस आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप जाग रहे हो उस बेहोशी में से, तो आपके पास कृतज्ञता की इतनी ज्यादा डीप लेवल होता है जिससे कि पूर्ण समृद्धि मिलना एकदम 101% गारंटेड है। तो वो हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर नेचर, जब हम हर रोज उनको बोलते हैं थैंक यू हर चीज के लिए, जो चीज आपने बनाई, तो वो उनको कितनी खुशी मिलती होगी कि मैंने जो ये क्रिएट किया एटलीस्ट उसको इसकी कदर तो है, ये खुश हो रहा है, ये हैप्पी हो रहा है, ये अच्छे से मुझे थैंक यू भी बोल रहा है, और मेरी बनाई गई सारे क्रिएशंस की इसको कदर है। चलो और दो और दो और दो, समृद्धि मिलना गारंटेड हो जाता है। चॉइस इज योर्स। हाँ जी, आज जरा ठहरें और इस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतरी हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। हाँ सबसे अच्छा आपको- यह जस्ट अ सेकंड, तो आपको आज 5 बार लिखा है, लेकिन आज का अगर सेशन आपने फील किया होगा ना, तो आप जितनी बार चाहो उसको आप कर सकते हो काउंटिंग के बगैर। जब भी आप सांसें ले, तो आपको अनुभव करना है, और शरीर के भीतर की हवा के प्रवाहित होने की, जब भी सांस अंदर जाती है, आपकी हर सेल को पोषण दे रही है, आपको एनर्जी दे रही है, आपकी बॉडी में अच्छे से घुल मिल गई है, आपको और ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जब बाहर निकालते समय आपको आनंद का अनुभव करना है। 5 लंबी और गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें। मतलब डे में आप अलग अलग टाइम आप अलार्म लगा सकते हैं, हर 2 घंटे के बाद का। आज अगर ये प्रैक्टिस को और अच्छे से करना है तो अभी अलार्म सेट कर लीजिए, डीप स्लीप का, डीप सांसों का, और जब भी वो अलार्म बजे तब 5 मिनट के लिए साइड में होके इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। एकदम गहरी सांसें ले। हर बार जब आप सांस लेके छोड़े, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें कि मैं सांस लेता हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। इस तरीके से आपको ये आज का एक्सरसाइज करना है। हाँ जी, सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें।
यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आपका कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हाँ जी, तो जैसा कि बताया, जब आप सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द कहते हैं और वैसा करते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर कृतज्ञता को खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं उस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की लिमिट या उस सीमा बॉर्डर तक पहुंच जाता है जिसमें कि वह सांस लेता है, तो कृतज्ञता की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। आपके अपने बॉडी में आपका जीवन एक नए लेवल को टच करने लगता है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। कीमियागार मतलब क्या? कीमियागार मतलब एक ऐसा इंसान, उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक या कोई विधि होती है जिसमें कि वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। सोना मतलब गोल्ड, मतलब आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण या कोई चीज जिससे कि आप समृद्धि पा सकते हो। तो गोल्ड मतलब बहुत प्राइस जिसका ज्यादा हो और कीमती चीज। तो हर अपने जीवन के हर एक सेक्टर को इतना कीमती, इतना महत्वपूर्ण और अच्छा बना सकता है जैसा कि वो चाहता है। यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम, आपका हर सपना आप सच कर सकते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहो, जो भी आपकी विश हो। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जिसमें कि आप सांस लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचे जिसमें कि आप सांसें लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा को अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें कि मैं सांसें लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी। और आज का अभ्यास सिर्फ और सिर्फ सांस लेना छोड़ने के बारे में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है कि आप कितना ज्यादा डीप उसको महसूस कर सकते हैं। तो वैसा करना है। यदि कोई आवाज निकालने में आपको मदद मिलती हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एशियन टेक्निक है योगा में जिसको हम भ्रामरी बोलते हैं। तो आप उस भ्रामरी विधि का भी यूज कर सकते हो। तो उसमें तो कैसा है, पार्क में अगर आप जाओगे तो आजू बाजू लोग भी रहेंगे, डिस्टरबेंस भी होगा। पर अगर आपको अपने आप के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है, एकदम पीसफुल इंस्टेंट आपको महसूस करना है, तो आप भ्रामरी विधि का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको अपने दोनों हाथों को, अपने थंब को अपने ईयर पे डाल देना है। इसको 2 फिंगर को अपनी आंखों को क्लोज कर देना है, ऊपर के 2 फिंगर अपने हेड पे और ये यहाँ पे। इस तरीके से इस पोजीशन में कान पूरे क्लोज हो जाने चाहिए। कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, एकदम से आपके बंद हो जाएंगे। और उसके बाद एकदम डीप, अभी आप करना चाहते हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट क्लोज। और आपको एकदम गहरा सांस लेना है, जितना कि आप अपने चेस्ट में भर सकते हो। और फिर आपको छोड़ना है ओम के उच्चारण के साथ। ओम।
instant relax. You can feel the vibration in your heart, in your body, in your neck, और कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, वो पूरा वाइब्रेशन, कोई थॉट आएगा ही नहीं। आप इसको 5 मिनट कर लिया ना, यू कैन गो इन नेक्स्ट लेवल। आप इंस्टेंट इतनी हैप्पीनेस को फील करोगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है भ्रामरी एक्सरसाइज, कि आप कभी भी कहीं भी रिलैक्स होना चाहे, किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में, तो 5 सेकंड 5 मिनट अगर आपने इसको डीप प्रैक्टिस कर लिया, आप इंस्टेंट एक टूल की तरह इसका यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। हाँ जी, सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो? हाँ जी, कोई शेयरिंग है तो आप शेयरिंग भी बता सकते हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस की क्लास है। बहुत बहुत जगह होता है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपको उस लेवल तक लेके जाना, मतलब ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, और आप कैसा महसूस करें आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। हाँ जी, रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो। बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल है हमारी लाइफ में। मैंने इन दिनों में ये नोटिस किया कि जो 5-6 दिन थोड़े फंक्शंस और फेस्टिवल था तो क्लास पूरी अटेंड नहीं हो पाई, तो आप जर्नी से ऐसे लगता है कि थोड़े हट गए। और यही जब अगर हम रेगुलर क्लास करते हैं तो माइंड में भी रहता है कि ऑल टाइम थैंक यू ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। तो मेरा मानना है कि इस क्लास में जुड़े रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम खाली बुक पढ़ लिए या एक बार क्लास कर लिए सीख गए तो हमको सब कुछ आ गया, नहीं। ये भी मतलब डेली जरूरी है हमारी लाइफ में मैम। 101% यार, बहुत ब्यूटीफुल आपने नोटिस किया और एक्सेप्ट भी कर लिया इस चीज को कि ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऑफ ये लर्निंग प्रोसेस, जैसे हमने बताया ना कि हर डे हमारा स्नान जरूरी है, भोजन जरूरी है, उसी तरीके से ऐसे लोगों की कम्युनिटी और संगत का होना भी जरूरी है। नहीं तो डेफिनेटली पर डे में सिचुएशन ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। हो जाता मैम, सही मैम। और और आपके जैसे ही साथ प्रैक्टिस छूटी, उसको वापस से उस प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको अगेन एफर्ट भी लगाना पड़ता है। यस मैम। ये एक चीज और मैम पूछना था, जैसे जो मैजिकल स्टोन है, मैं जब भी लेकर हाथ में बैठती हूँ मुट्ठी बंद करके तो वो काफी गर्म होता है, तो क्या ये मुट्ठी बंद करने के कारण या उसमें पावर है इस कारण? बोथ ऑफ थिंग, वो तो अच्छा। डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज में ज्यादा बिलीव करते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप मान सकते हो, बट दोनों ही चीजें काम करती है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस अक्षिता। गुड इवनिंग मैम। सो मैम आई हैव शेयरिंग कि अब जैसे आई एम 14, तो जब मेरी 13 स्टार्ट हुई थी, जब मैं टीनेजर बनी थी ना, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स, ऐसा था कि एवरी टीनेजर हैव अ नेगेटिविटी कि हम बहुत अनलकी है, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। हम एक दूसरे कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, मार्क्स वाइज, बॉडी वाइज, लुक्स वाइज। तो उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल थी और मैं भी हर एक चीज को बहुत नेगेटिवली ले लेती थी। बट जब मैंने मैजिक प्रैक्टिस स्टार्ट की ना, तो आई थिंक मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। और जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ अनग्रेटफुल होते हुए, तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है, वो इतने अनग्रेटफुल हो कह सकते हैं। हाँ जी, तो आज जैसे सबसे स्टार्टिंग में किसी का ये क्वेश्चन था ना उषा जी का, कि हाँ हम लोग दूसरों को किस तरीके से करें या वो लोग ऐसे हैं, तो आपको तो आई गेस ये पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या करना है। यस मैम, उनको बताना कि जिंदगी एक बहुत ब्यूटीफुल सफर है और हमें ना हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वाओ, वेरी नाइस, दैट्स द ब्यूटीफुल अक्षिता। सोचो मतलब ये बच्ची आगे जाके क्या कमाल करेगी,
इसकी जिंदगी में आज से ये चीजें हैं, ये ग्रेटफुल है और इसकी हैप्पीनेस, और 13-14 ईयर में जब इसके पास ये सारे टूल्स और टेक्निक हैं, सोचो मतलब आगे आने वाला इसका फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने बच्चों को, अपने नियर डियर के बच्चों को, सबको आप जितना हो सके मैक्स टू मैक्स इस जर्नी में जोड़ो। आपकी जो शेयरिंग है, आप उनके साथ बातें करते हो तो वैसी ही बातें करो कि मैजिक से मैंने ये रिजल्ट लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतने सारे जितने लोगों को आप इस जर्नी में, एक कड़ी होती है, ठीक है, जैसे मुझे इस जर्नी में जिसने जोड़ा वो मेरे लिए तो भगवान की तरह है कि जिसने मुझे इस लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया। ऐसा इंसान आपकी नजर में जिसने भी आपको ये सिखाया समझाया, वो मतलब किस लेवल पे आपके लिए दिल में उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कितना सरेंडर होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो जब आप महसूस कर पाओगे तो ऐसी ही सेम कड़ी आप कितने लोगों के लिए बन सकते हो ये डिपेंड करेगा। और जितना ज्यादा आप उसको करोगे, आपका लेवल बढ़ता 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 ही चला जाएगा, आपकी हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और आई नो अक्षिता, यू आर डूइंग ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल जॉब। और नेक्स्ट मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप जरूर अपने स्कूल, अपने बाकी सारे सिबलिंग्स और बाकी बच्चों को भी इस मैजिक को इंट्रोड्यूस करें, राइट? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। यस मैम, मैंने भी अपनी फ्रेंड को बताया था, तो उसने वो बुक लाइब्रेरी से लेके पढ़ी और वो ना क्लासेस की वीडियोस देखती है। तो मुझे बताया कि मैं क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी ना, पर मैं वैसे देख के कर लूंगी। तो वो बता रही थी, वो उसे इतना अच्छा लगा, वो इतनी ज्यादा ग्रेटफुल है। और अब वो छोटी छोटी बात पे थैंक यू और सॉरी बोल देती है। तो समझ आया कि जिंदगी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह, और ये ब्यूटी को आपको हर जगह स्प्रेड करना है, राइट? जो कुछ मैम भी आपने सीखा वो हर जगह आपको उसको दूसरे लोगों को भी डस्ट करते जाना है। ओके मैम। ब्यूटीफुल। जैसे सत्या जी, आपकी हम छोटी सिस्टर से भी हम लोग मिले, तो बोल जब एक इंसान सीखता है ना, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, उसकी पूरी फैमिली, उसका परिवार। जो सत्या शर्मा, अभी नाम आपको दिखाई दे रहा है, आप उनकी मम्मा हो ना? हाँ जी, तो देखो ये बेटी, दोनों माँ दोनों बेटियां, मतलब इनका पूरा परिवार डे बाय डे, और फिर एक परिवार के बाद इनके आजू बाजू के लोग, इनके नेबर, हर जगह ये मैजिक ऑटोमेटिकली प्रोसेस में आता जाता है, बढ़ता जाता है। बट आप इसको करो और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, यही आपका इसके लिए मतलब रिटर्न गिफ्ट हो सकता है, और कुछ भी। सो थैंक यू अक्षिता फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस तारा चलिए। नमस्ते लिया जी। मैं सबसे पहले तो सपना को धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में लेके आई, जिसके कारण मेरी लाइफ चेंज हो गई। दूसरा, आपने जो अभी एक ब्राह्मणी प्रैक्टिस बताई ना, वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दिन में कम से कम 5 बार अभी शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा बार दिन में करूँ। थैंक यू। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू ताराचंद जी। जब मुझे वो आज अभी जैसे आप शेयर कर रहे हो ना, मैं शेयर करने के लिए बोलती हूँ, फर्स्ट आपका हैंड रेज होता है। आज से 2 या 3 महीने जब आप इस जर्नी में जुड़े थे, मतलब आप साइलेंटली बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या हो रहा है, कैसे सिखा रहे, क्या बोल रहे, बोलूं कि नहीं बोलूं, कुछ बोलूं। मैं आपको इंस्टेंट करती थी कि डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में सबसे पहले आप शेयर करना है आपको, और आज मतलब वो सारी चीजें देखो सामने आ रही। थैंक यू। थैंक यू कि एक इंसान में कितना ज्यादा अगर वो कमिटेड हो तो कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है, ये आपको देख के लगता है, चेतना जी को देख के लगता है। दूसरा ये भी थैंक यू। नहीं है कि ये माइलो चुपचाप आपकी क्लास सुनता है। ये कभी भी इतनी देर चुपचाप नहीं बैठता है। जब क्लास खत्म होगी तो ये बस अपना काम शुरू हो जाएगा इसका। जब तक क्लास चलेगी ये चुपचाप बैठा रहेगा। ओह वाओ, थैंक यू माइलो, यू आर सो वंडरफुल सोल। और डेफिनेटली मतलब ये एक जीव है और इसको भी समझ में आता है, बट जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं शायद इसको वो लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते। ये अपनी भाषा में बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत कुछ समझ रहा है। सो ये भी एक ब्लेस्ड सोल है, बट इसको
भगवान ने ये जो योनि दी है, इसमें इसके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे पास है। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान, और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि इंसान और इंसानियत आपकी बनी रहे, क्योंकि इस जानवर में और इंसान में आजकल ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपके अंदर का इंसान सच में जागा हुआ है तो आप इंसान कहलाने के, ह्यूमन कहलाने के लायक हो, जब आप किसी को कुछ दे सकते हो। अदरवाइज तो बिल्कुल, मतलब इस दुनिया में हजारों करोड़ों योनियां हैं जहां पे आपका जन्म हो सकता है, मरण हो सकता है। तो इस दुनिया में अगर आपको इंसान बना के भेजा है उस परमात्मा ने, तो जरूर आपकी जिंदगी के पीछे कोई ना कोई पर्पस छुपा है। जस्ट फाइंड आउट योर पर्पस, और उस पे आप जब काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये ब्लेस, आपको आनंद मिलना डेफिनेटली है। थैंक यू। धन्यवाद जी ताराचंद जी। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नो? सो थैंक यू आप सभी वंडरफुल लोगों का, ब्यूटीफुल लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज के इस ज्ञान का, नॉलेज का, हमारी सबकी शेयरिंग का, वंडरफुल एक्सपीरियंस का दिल से धन्यवाद उस जादुई हवा का, जिसमें कि हम हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हमारी पूरी जिंदगी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। उस जादुई हवा का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और शुक्राना। उन सभी रिलीजन, धर्म का, गुरुओं का, इस संसार का, इस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का, प्रकृति का, नेचर का, पंच तत्वों का, हर एक चीज का दिल से शुक्रिया, 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 धन्यवाद। एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स ऑन दिस कॉल। थैंक यू दिल से। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल के अमेजिंग सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सपना जी।